जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज हम लोग खड़े हैं राजभवन के सामने और राजभवन में राज्यपाल से मिलने के लिए छात्र नेता और जेल केम के प्रत्याशी रहे लोकसभा और विधानसभा में देवेंद्र नाथ महतो जो है राज्यपाल से मिलने के लिए आए और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पेपर लीक जो हो रहा है झारखंड में उसको लेकर सीबीआई जांच करने की मांग की है और कई और डिमांड को लेकर आज राज्यपाल से मिले हैं। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर देवेंद्र नाथ महतो क्या कहते हैं। देवेंद्र जी, आप क्यों आए हैं राजभवन आज? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में पेपर लीक को परंपरा बना दिया गया है और लगातार पेपर लीक किया जा रहा है और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार राज्य के युवाओं का जो प्रतिभा है उसको कत्ल किया जा रहा है। लेकिन अब तक गिरोह का असली मास्टरमाइंड को पकड़ा नहीं गया है। अब तक उच्च स्तरीय सीबीआई जैसे स्वतंत्र एजेंसी से किसी भी पेपर लीक मामले पर जांच नहीं कराया गया है और हम लोग को मालूम है कि यहाँ जांच के नाम से सिर्फ लिपापोती किया जाता है। जब सीजीएल का मामला था, पेपर लीक के मामले पर परीक्षा रद्द हुई थी, तब हम लोग जब तक महामहिम राज्यपाल को आकर के उसका ठोस सबूत नहीं सौंपे थे तब तक जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा जी का इस्तीफा नहीं हुआ था और पेपर लीक में सम्मिलित जो लोगों का गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसमें जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जेक द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं का हिंदी और विज्ञान परीक्षा पेपर लीक मामले पर रद्द हो चुका है। लेकिन आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि 19 फरवरी 2025 को हमने अपने पत्र संख्या 69 फरवरी 2025 के माध्यम से 19 फरवरी 2025 को जो 18 फरवरी 2025 को हिंदी का परीक्षा संपन्न हो चुका था उसका पेपर लीक का सबूत और साथ ही जो आने वाले 20 फरवरी 2025 को जो विज्ञान का परीक्षा होने वाला था उसका पेपर का लीक का सबूत हमने सौंपा था। तब जेक के सचिव जयंत मिश्रा जी ने हिंदी पेपर लीक को पूरी तरह इनकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था कि ये हमारा ऑथेंटिक नहीं है और साथ ही साथ जो हम विज्ञान का सौंपे थे उसका डिजाइन को, उसका प्रारूप को भी उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तब हमने कहा था कि आज कोई बात नहीं करेंगे, परीक्षा हॉल में जब क्वेश्चन पेपर बांटा जाएगा तब हम बात करेंगे। और दूसरे दिन मेरे सपने के बाद जब 20 तारीख को विज्ञान का परीक्षा लिया गया, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है पूरे झारखंड में 7.5 लाख छात्रों को वही क्वेश्चन पेपर बांटा गया जो हम एक दिन पहले सचिव जी को सौंपे थे। और जब सौंपे थे उस समय पत्र संख्या 8/2025 के माध्यम से जेक ने एक आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए धमकी भरा फरमान जारी किया था कि पेपर लीक का मामला झूठा है, इसमें कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए। बताइए, एक तरफ पेपर लीक कर रहे हैं, दूसरी तरफ पत्र संख्या 8/2025 के तहत धमकी भरा आधिकारिक नोटिस जारी कर रहे हैं। जैसे ही हमने हूबहू पेपर मिला, हमारा सौंपा हुआ, तब हम आंदोलन का ऐलान किए। तो मेरा सबूत सौंपा हुआ और आंदोलन का ऐलान, चक्का जाम, झारखंड बंद 21 तारीख को का घोषणा किए। तब ये दबाव में आकर के जेक ने अपने आधिकारिक नोटिस जारी किया पत्र संख्या 9/2025 के तहत और हिंदी और विज्ञान को रद्द किया। लेकिन साइंस का भी वायरल हुआ है, उसको रद्द नहीं किया है। और भी संस्कृत के अलावा कई सब्जेक्ट को ये वायरल हुआ है, लीक हुआ है, इसको रद्द नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ये लगातार जो पेपर गिरोह का जो एक हावी हो रहा है, यहाँ परंपरा बन रहा है, भ्रष्टाचार ही हो रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन हो रहा है, इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने पूरे तरीके से कहते हैं कि राज्य का राजस्व अरबों अरब खर्चा हो रहा है। ये लोग कहते हैं कि उपायुक्त के निगरानी में इनको ट्रेजरी में रखा जाता है, कोई आंख नहीं कर सकता, कोई टच नहीं कर सकता है, वहाँ से पेपर लीक हो रहा है। इसीलिए हमने महामहिम राज्यपाल जी से पूरा ठोस सबूत सौंपा है और हमने कहा है, निवेदन किया है कि इसका सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए, अनुशंसा किया जाए। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को निर्देश दिया जाए कि एक श्वेत पत्र जारी करें पेपर लीक प्रकरण पर। इसके अलावा जेक सचिव और जेक अध्यक्ष जिसका पहले से भ्रष्टाचार का आरोप है, वित्तीय अनियमितता का आरोप है, अनुशासनहीनता का आरोप है, कार्रवाई भी हो चुका है, इन लोग को आयोग घोषित करते हुए निलंबित किया जाए। और साथ ही साथ
जेपीएससी मामले भी हमने जांच मांग रखा है कि इसका जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्त किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 जिसका सीबीआई जांच चल रहा है, सीबीआई जांच के माध्यम से कई अधिकारियों का जिसके नाम से चार्जशीट है उसका लगातार प्रमोशन किया जा रहा है। वो राज्य के प्रमुख पद में भी है, जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता जी भी है उसमें, ऐसे इसके अलावा कई विभाग के सचिव जैसे प्रमुख पद में है। तो सबसे पहले जेपीएससी 1 और 2 में जितने भी पदाधिकारियों के नाम से चार्जशीट है उनको पद से मुक्त किया जाए, उन लोग को निलंबित किया जाए और इस मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंडी प्रतिभाओं को अवसर दिया जाए। ये मांग हम महामहिम राज्यपाल को किए हैं और महामहिम राज्यपाल हमें आश्वासन दिए हैं कि हम जितना आपका मांग है सबको संज्ञान में लेते हुए आगे हम पत्राचार बहुत जल्द करेंगे। जो वो खुद चिंता जता रहे हैं, झारखंड राज्य का प्रदेश जो इतने लंबे संघर्ष के बाद अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था, सबका सपना था कि यह राज्य शहीदों के सपनों का झारखंड बनेगा, महापुरुषों के अरमानों का झारखंड बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ लगातार पेपर लीक, भ्रष्टाचार यहाँ परंपरा बनते जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर के उन्होंने खुद चिंता जाहिर किया है।